हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भगवद गीता क्लास में। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कि हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत किस प्रणाम। प्रकार भक्ति भक्ति शुद्ध भक्त बनने के लिए या शुद्ध भक्ति करने क्या करने से किसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, या क्या करने से शुद्ध भक्त बनते हैं, या शुद्ध भक्त क्या करते हैं, ये हमने पढ़ा। किसी को याद है कौन सी चार बातें भगवान बताते हैं? जो अंतिम श्लोक हमने कल चर्चा किया, 14 नंबर श्लोक, किसी को याद है? देखिए क्या पोजीशन है हमारा। हाँ, कल पढ़े, इतने डिटेल में उसको समझे और आज हमको याद नहीं है। तो जो असली चीज है हमारे जीवन में जो हमको अपनाना है वही हमको याद नहीं है। तो हम कैसे भक्ति करेंगे, कैसे भक्त बनेंगे, क्या करेंगे? किसी को याद है? ओके, नहीं याद है, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो रिवीजन नहीं होता है ना, तो इसीलिए वो दिमाग से निकल जाता है। एक बार रिवीजन करने से याद रहता है, लेकिन हम लोग रिवीजन नहीं कर पाए बोलते, ये गलती तो है। ओके, चलिए इसका भी मैं आप लोगों ने जो एक्सक्यूज दिया कि रिवीजन नहीं कर पाए ऐसे याद नहीं है। आप लोग घर में कितने जन चावल बनाते हैं? कौन है जो चावल बनाता है कि किसके घर में चावल नहीं बनता है? सभी लोग घर में बनता है प्रभु जी। तो चावल फाइनल डिनर में या लंच में बनाने से पहले एक बार पहले प्रैक्टिस करते हैं क्या बनाने का? रिवीजन करते हैं? बाय। हाँ? नहीं। कितने जन चावल बनाने से पहले, मतलब घर में मान लीजिए आज हमारा 300 ग्राम चावल बनेगा, हमारे परिवार के लिए 400 ग्राम चावल बनेगा, चलिए पहले 50 ग्राम चावल बना के रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं 50 ग्राम चावल कैसे बनते हैं, फिर 400 ग्राम चावल बनाएंगे। कितने जन ऐसा करते हैं बताइए? नहीं प्रभु जी, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। कोई क्यों नहीं नहीं करता करते प्रभु जी हैं? ऐसा। क्यों नहीं करते हैं? फिर भी चावल बनता है ना। नहीं करने, रिवीजन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर भी चावल बन जाता है। नहीं, शुरू में खराब बना होगा, लेकिन अब तो खैर काफी साल हो गए हैं, तो इसलिए याद नहीं है कि शुरू में कितना खराब ठीक है, किया तो था। भक्ति भक्ति करते हुए कितना साल हो गया? 3.5 साल। तो भक्ति में भगवान क्या बोलते हैं करने के लिए, वो कब हमने पढ़ा? कल पढ़ा नहीं और प्रभु आज जी, भूल कल गए? नहीं, कल क्लास नहीं अटेंड करी थी मैं नहीं, मैं प्रभु जी। सबके लिए बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एक जन के लिए नहीं बोल रहा। कल हमने पढ़ा भक्ति क्या करना है, भगवान क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, भगवान की सेवा और आज करना है, हम वो भूल तो गए, हमें मालूम है। नहीं, और भक्ति आज हम माने भूल गए। तो भगवान की सेवा करना ना। अगर भगवान क्या भगवान की सेवा बताते हैं करेंगे तो गीता भक्ति में? होती है। भक्तों का संग करना है प्रभु जी, और अर्चा विग्रह का सेवा करना है, मंदिर जाना है और जप करना है, और 4 शास्त्र नियम पढ़, फॉलो करना है। 4 नियमों में आना है। सबसे बड़ी भक्ति तो है भगवान जी की सेवा करना।
एंड भक्त संग पाना, कीर्तन करना, श्रवण करना, ये इन जनरल मुझे याद है प्रभु जी। लेकिन कल आपने क्या समझाया था वो मुझे नहीं मालूम। हमने श्लोक का नंबर भी बता दिया, उसके बाद भी लोग नहीं बता पाए, सोचिए। 9.11। 9.14। शुद्ध भक्त क्या करते हैं? भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, मतलब गीता और भागवत पढ़ते हैं। भगवान की महिमा किस में लिखी गई है? भगवान की महिमा गीता में लिखी गई है, भक्त। भगवान की महिमा भागवतम में लिखी गई है। तो उसका नित्य कीर्तन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है वो रेगुलर बेसिस पे गीता और भागवत का पाठ करते हैं। जी प्रभु जी। दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? कि हम कैसे गुरु के आदेशों का पालन कर पाए, ये प्रयास करते हैं। कैसे भक्ति के नियमों का पालन कर पाए, ये प्रयास करते हैं। कैसे एकादशी का व्रत पालन किया जाए, ये प्रयास करते हैं। कैसे भगवान के जितने भी फेस्टिवल्स है उसमें उसको मनाया जाए, उसमें भाग लिया जाए, ये प्रयास करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करते हैं, मतलब भगवान को बार बार दंडवत करते हैं। आते जाते मंदिर दर्शन करते हैं, अपने घर में जो विग्रह है या जो भगवान का जो पूजनीय फोटोग्राफ है उसको देख के झुककर प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। भगवान की पूजा कैसे करते हैं? जो 7 आइटम्स हैं, धूप, दीप और जल, रुमाल, फूल, चामर और मोरपंख का फैन, इससे भगवान की पूजा करते हैं। भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को भोग लगाना भी भगवान की पूजा करना हुआ। तो ये सब तरीके से करते, तो यही हमारे भक्ति का डेली का नियम ही यही है। अगर किसी को याद नहीं है मतलब वो ये कर नहीं रहा है। अगर आज ये जब प्रश्न मैंने पूछा, जिन लोगों ने उत्तर नहीं दिया, मतलब वो लोग भक्ति का ये सब प्रयास, ये सब अभ्यास नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में। भगवान को नमस्कार नहीं करते हैं, भगवान को दंडवत नहीं करते हैं, भगवान की आरती नहीं करते हैं, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं। गाइडेंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, इसका मतलब है तो प्रयास नहीं है कहीं पर भी। गीता भागवत नहीं पढ़ते हैं, तो ये सब जब नहीं करते हैं तो इसलिए किसी को याद नहीं है। जब ये याद ही नहीं है तो फिर भक्ति भक्ति का प्रयास भी कहीं पर नहीं हो रहा है। तो ये नहीं सब प्रभु जी, करते तो हैं हम लोग, लेकिन वही क्वेश्चन जब आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं कुछ क्या बोल रहे हैं, कुछ गलत नहीं ना बोल देंगे, बस इस प्रयास चक्कर भी में। तो और नहीं कर रहे हैं ना, कोई बोलने का नहीं प्रभु प्रयास जी भी कर नहीं कर रहे रहा हैं, है। प्रभु प्रॉब्लम जी यही सब है। नियम पालन भी कर रहे हैं, भागवत गीता भी पढ़ रहे हैं प्रभु जी। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं फिर? बस बोलने का थोड़ा सा हो हाँ, तो जाता है बोलने प्रभु से जी। यहाँ पर क्या मार पड़ेगी क्या? गलत नहीं, गलत बोलेंगे तो? नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तब फिर मैं तो बहुत दूर हूँ। हाँ प्रभु जी। तब फिर नहीं प्रभु जी, अब ये मेरे भागवत मेरे गीता मेरे पढ़ पास रहे हैं। मेरे पास ब्रह्मास्त्र नहीं है कि मैं यहाँ घर बैठे चलाऊंगा तो सीधा आप लोगों को लगेगा। नहीं प्रभु जी, नहीं। नहीं प्रभु जी। ब्रह्मास्त्र तो नहीं है मेरे पास। नहीं प्रभु जी। तो बोलना चाहिए, सबको जवाब देना चाहिए। गलत या सही बात का बात है। हाँ प्रभु जी। सबसे हाँ। पहला है पार्टिसिपेशन, जवाब देना। जो हम्म। प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर देना, ये सबसे पहला है। सबसे पहला प्रयास तो यही है, बात बाकी सब बाद में है। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आज और आगे पढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 15। अब भगवान अन्य लोगों के बारे में बताते हैं। जो कौन से अन्य लोग हैं? जो ऐसे भक्ति के नियमों को पालन नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते। भगवान कहते हैं अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो जो इस प्रकार भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते, बाकी सब कुछ करते हैं, तो उनको लगता है वही सही है। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला अर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। तो वो इनडायरेक्ट वे हुआ। एक्चुअली सब कुछ भगवान से ही है, भगवान की शक्ति से ही सब कुछ है। तो जो लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, कृष्ण को सर्वज्ञ, कृष्ण को परमेश्वर, कृष्ण को परमात्मा, कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, वो जो भी प्रयास करे, जो भी कुछ करे, एक्चुअली वो कृष्ण की कृपा से ही वो कर पा रहे हैं, लेकिन ये वो रियलाइज नहीं करते हैं। तो ये उनका दुर्भाग्य है। तो मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धि करता तथा ओंकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। तो इनडायरेक्टली कृष्ण ही सब कुछ है। जब कृष्ण ही सब कुछ है तो फिर डायरेक्ट वे में अप्रोच किया जाए कृष्ण को। जब लोगों को लगता है कि इनडायरेक्टली करके हमको ये फल प्राप्त होगा, तो सोचिए जब डायरेक्ट करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा। इनडायरेक्टली भी कृष्ण दे रहे हैं, जब डायरेक्टली कोई मांगेगा और देंगे तो सोचिए कितना फायदा होगा। इनडायरेक्टली मांगने और डायरेक्टली मांगने में बहुत ज्यादा फर्क है। कैसे फर्क है कि इनडायरेक्टली अगर हमको मांगते हैं तो क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, कोई बोल सकता है कि मुझे सब कुछ पूरा ज्ञान है, कोई यहां बोल सकता है नहीं, हम लोगों का ज्ञान सीमित है, लिमिटेड है। तो हम इनडायरेक्टली जब मांगते हैं तो हम उतना ही मांग सकते हैं जहां तक हमारी सोच जा सकती है, जहां तक हमको ज्ञान है, जहां तक हम सोच सकते हैं। क्योंकि हमारी सोच लिमिटेड है तो हम जो मांगेंगे वो भी लिमिटेड है। हम जो फल की आशा करके कोई यज्ञ करेंगे, कोई कार्य करेंगे, वो लिमिटेड रहेगा, क्योंकि हमारी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। लेकिन जब हम डायरेक्टली भगवान से मांगते हैं तो भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए। तब भगवान हमारी कैपेसिटी से ज्यादा हमको दे सकते हैं, क्योंकि हमको हमारी कैपेसिटी लिमिटेड है। ये ठीक इसी प्रकार है। हम में से चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो बचपन में अपने ननिहाल मामा लोगों के पास गए हैं? कोई है क्या यहाँ पर जो बचपन की बात कर रहे हैं, अभी की बात नहीं कर रहे। जब छोटे थे हम लोग, 10-12 साल के थे, 15 साल के थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, गर्मी की छुट्टियां होती थी और 15-15, 20-20, 25-25 दिन, एक एक महीना ननिहाल में जाके रहते थे। किनको याद है? यस यस प्रभु जी जी, प्रभु हम जी, लोग मेरे तो को गए याद हैं है। ऐसे ही। सबको याद है ना अपना यस, बचपन, हर जब साल जाना ननिहाल। पड़ता था। हाँ? हर साल यस।
हर साल जाते 15 थे। साल में मुन्ना की दौड़ मस्जिद वहीं तक थी बस, माँ हाँ, के यहाँ और घर में। ननिहाल जाते थे और वहां पर ना पूरा मनमानी इच्छा को पूरी करते थे, मनमानी करते थे वहां पर। नानी बड़े प्यार से सब कुछ देती थी, मामा लोग बड़े प्यार से देते, रोज बर्फ का गोला खाते थे, शरबत पीते थे, बर्फ से मस्ती करते थे, जब चाहे तब नींद से उठते थे, जो मर्जी होता था वो खाते थे। राइट। जी प्रभु। लेकिन लेकिन साल में कितने दिन? 20 दिन या बस 25 दिन। 20-25 दिन, हाँ। बाकी साल के 11 महीना कौन हमारा देखभाल करता था? हमारे माता पिता। है? सही है कि गलत है? सही है साल का प्रभु। 1 महीना सही है। हम जो मांगते थे हमको मिलता था, लेकिन साल के 11 महीने बिना मांगे सब कुछ मिलता था, या जो मांगते थे उससे ज्यादा ही मिलता था। आज मम्मी 2 रोटी खानी है, भूख ज्यादा नहीं है, मम्मी जबरदस्ती 3 रोटी खिलाती थी, नहीं खाओ खाओ, पढ़ाई करना है तुमको, अभी खेल के आया है, अभी स्कूल से आया है, भूखा होगा, नहीं खाओ 3 रोटी खाओ। बढ़ती उम्र जरूरत है। 2 रोटी की है, लेकिन 3 रोटी खा रहे हैं। दिवाली में पटाखे लेने थे, तो जितने लेने थे पिताजी उससे ज्यादा लेके देते थे। ठीक है जलाओ ना, मैं भी जलाऊंगा तुम्हारे साथ, दिवाली तो है, साल में एक ही बार होती है, तो लो। तो ये डिफरेंस है। देखिए अपने अपने जीवन में रियलाइज कीजिए, तो यही डिफरेंस है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मांगने से। अब इनडायरेक्टली मांग रहे हैं, मामा से मांग रहे हैं, तो मामा के घर या ननिहाल के घर जाने का जो टिकट जो है ट्रेन का, वो कौन लेके देता था? मामा लेके भेजते थे ना पिताजी लेके देते थे, जाओ मम्मी। पिताजी। फिर तो जो मामा के घर से भी जो मिल रहा है वो पिताजी की कृपा से ही मिल रहा है। तो जी समझ में प्रभु। आया इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मांगने का डिफरेंस क्या होता है? हम्म। तो जी इनडायरेक्टली प्रभु भी जी। अगर मांगेंगे तो वो भी पिता की कृपा से, तो हम देवी देवताओं से भी जो भी हमको फल मिलता है, या दूसरे कोई भी यज्ञ करने से, शास्त्रिक नियम पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, वो एक्चुअली कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। जैसे ननिहाल में जो भी सामान मिलता था वो पिता की कृपा से ही वो मिलता था, कि पिता कृपा करते थे तभी हम ननिहाल जा पाते थे, लेकिन ननिहाल जाके पिता को भूल जाते थे। तो हमारा यही अवस्था है अभी, जब देवी देवताओं से कुछ मिलता है तो कृष्ण को भूल जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो यही चीज भगवान यहाँ बता रहे हैं। ठीक है? तो भगवान आगे बताते हैं, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। तो अत्यंत प्रिय मित्र भगवान ही है हमारे। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमरत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ ही में हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो अगर कोई स्वर्ग जाने की इच्छा करता है और स्वर्ग जाने की इच्छा के करके वैसे काम कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, पुण्य कर्म करता है, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की ही पूजा कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं? अप्रत्यक्ष रूप से अगर कोई भगवान की पूजा करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जहां पर वो
देवताओं जैसा आनंद भोग करता है, सोम रस का पान करता है, हमेशा जवान रहता है, कभी बीमार नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, बहुत सुंदर आकर्षित शरीर प्राप्त होता है उसको अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से अगर भगवान की पूजा करेगा तो सोचिए उसको क्या मिलने वाला है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली। तो जो डायरेक्ट करेगा उससे क्या मिलेगा, सोच सकते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं, ये सब अभी भी उसके बारे में बता रहे हैं जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भक्ति के नियमों का पालन नहीं करते हैं, ये उनके बारे में अभी भी कंटिन्यूएशन चल रहे हैं। उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र भी मिल पाता है। तो जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं वो इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। ऊपर जाएंगे स्वर्ग लोक में, वहां भोगेंगे, फिर नीचे वापस पृथ्वी में आएंगे। पृथ्वी में फिर कुछ अलग गलत कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे, वहां भोगेंगे, वापस पृथ्वी लोक में आएंगे। मृत्यु लोक का मतलब पृथ्वी लोक है। यहाँ पर वो बार बार पृथ्वी लोक में आएंगे, ऊपर जाएंगे फिर पृथ्वी में आएंगे, नीचे जाएंगे फिर पृथ्वी में आएंगे। ये जन्म मृत्यु का चक्कर ही उनको मिलता रहेगा हर बार। जो कृष्ण की भक्ति विधि विधानों के हिसाब से, जो गाइडेंस में रहते जो नहीं करते हैं, तो ये हाल होता है। किंतु जो लोग अन्य अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तो सोचिए, देखिए कृष्ण के पास, कृष्ण की भक्ति डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की भक्ति करने का क्या फायदा है। जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, हमको पता नहीं है मेरी आवश्यकता क्या है। हमको आज लगेगा कि मुझे 200 रुपये चाहिए, कल लगेगा अरे मेरे पास सब कुछ है, अब मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, परसों फिर लगेगा मुझे 1000 रुपये चाहिए, परसों फिर लगेगा 800 रुपये चाहिए। तो ये हमको पता नहीं है, क्योंकि हम भविष्य के बारे में नहीं जानते, तो हमको में हमारी क्या आवश्यकता हमको पता नहीं है। लेकिन भगवान को सब कुछ पता है कि हमको क्या चाहिए, हमारी क्या आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हूं और जो उनके पास है उनको उससे उसकी भी रक्षा करता हूं। तो जो हमारे पास है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और जो हमारे पास नहीं है, जो हमको जरूरत है, भगवान वो हमको सप्लाई भी करते हैं अगर हम अनन्य भाव से कृष्ण की करते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु वह ये त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो देखिए क्लियर है, अगर आप किसी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हैं, तो वो एक्चुअली कृष्ण की भक्ति है, पर वो त्रुटिपूर्ण ढंग से है। भगवान क्लियर कह दिए यहां पर, परम गुह्य ज्ञान, देवताओं की भक्ति शुद्ध, देवताओं की अगर शुद्ध भक्ति श्रद्धा पूर्वक भक्ति होती है तो वो कृष्ण की ही भक्ति है, लेकिन वो त्रुटिपूर्ण है। मतलब कृष्ण को डायरेक्ट, कृष्ण की डायरेक्ट भक्ति करनी चाहिए, वही परफेक्ट है। देवताओं की भक्ति जो है वो त्रुटिपूर्ण है। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो किसी को? कुछ कमेंट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यश माता जी, सोनल माता प्रभु प्लीज। जी जैसे जो भक्त नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो प्रभु जी पुण्य कैसे, पुण्य कर्म में कैसे आ सकते हैं वो? जो कृष्ण की भक्ति नहीं करते लेकिन वो तो दान करते हैं ना, गरीबों को खाना खिलाते हैं, इधर उधर धाम में जाके कुछ दान दक्षिणा देते हैं,
करते हैं ना, डोनेशंस करते हैं ना, चैरिटी एंड डोनेशन, वो पुण्य कर्म आ गया। अच्छा। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता वो चैरिटी नहीं करता है क्या। जैसे हम्म। लोग ऑर्गन्स डोनेट करते हैं, लोग बैसाखी डोनेट करते हैं, व्हील चेयर डोनेट करते हैं, तो ये सब तो कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं ना। ये लोग तो बोलते हैं ना, गरीबों की सेवा करो, जन सेवा, राशन खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, यही सबसे बड़ा सेवा होता है। मानव सेवा ही जी। माधव सेवा है। ऐसे लोग दरिद्र नारायण, भगवान अभी दरिद्र गरीब के रूप में आए हैं और हमको उनको गरीबों को खिलाना चाहिए। गरीब की को खिलाएंगे, भगवान को खिलाएंगे। तो नारायण तो कभी दरिद्र हो नहीं सकते, नारायण तो लक्ष्मीपति हैं, कैसे दरिद्र हो सकते, गरीब हो हम्म। नहीं सकते। तो ये जो फिलॉसफी है लोगों का, ये लोग तो सब स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, जो कर्म ठीक कर रहे हैं। ये लोग बोलते हैं हम लोग अपना कर्म सुधार रहे हैं, दान पुण्य करके कर्म सुधारते हैं। लेकिन दान पुण्य करके कर्म सुधारने का मतलब ये नहीं कि जो हमने पाप कर्म किया है, दिन भर दान पुण्य करेंगे, रात को बैठ के शराब पिएंगे, नॉन वेजिटेरियन फूड खाएंगे, लेकिन सुबह दान करेंगे। तो जैसे दान करने का के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वैसे जो नशा कर रहे हैं या जो नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं, जो पाप कर्म में लिप्त हैं, उनके लिए उनको नरक भी जाना पड़ेगा। तो दैट साइकिल, अप एंड डाउन का साइकिल चलते रहेगा। हम्म। समझ में आया? आप देखेंगे, अभी देख लीजिए ना, कितने अमीर लोग हैं जो दान पुण्य कितना कुछ करते हैं। आइए अभी दिसंबर आ रहा है, देखिए कंबल बांटेंगे, फ्री में कंबल बांटेंगे। लेकिन उनको बोलिए हरि नाम जप करने के लिए, उनसे पूछे भगवान को ना, उनको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग दान में ही अपने आप को ही भगवान समझते हैं कि हम ही पालन करता है, हम ही इनको गरीबों को खिला रहे हैं, हम ही गरीबों को दान दे रहे हैं, वैसा फीलिंग आता है उनमें। हम्म। समझ में आया? अभी तो ऐसे लोगों जी का प्रभु पुण्य जी। हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे अगर बोलेंगे ना प्रभु जी हरि नाम करो, तो बोलेंगे हाँ कि एक ही बात, हम लोग इसका भक्ति करते हैं, कृष्ण का ही भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, आगे हाँ कुछ हाँ बोलने का रहता ही नहीं है प्रभु। हाँ हाँ, बस हम लोग बस के यही है। मारवाड़ी में यही बोलते हैं प्रभु जी, क्या नाम है ना, कि एक ही बात है, कृष्ण है या बरबरी का। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, हाँ, क्या यही बोले, प्रॉब्लम है, एक ही यही बात है। प्रॉब्लम है, और हम लोग तो लोगों का इतना अपना कर रहे हैं सोचना। ना, बहुत है हम लोग के लिए। हाँ, लेकिन अब कृष्ण क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे आप तो बोल रहे एक ही बात है, लेकिन कृष्ण बोल रहे क्या एक ही बात है? कृष्ण तो हाँ, बोल रहे अलग है। बोलते हैं हम लोग जो ये कृष्ण, ये बरबरी का जो पूजा कर रहे हैं ना, वो कृष्ण ही है, उनका ही रूप पाया है। हाँ, लेकिन कृष्ण का रूप हम पाया तो बोले ठीक कृष्ण है। का इधर देखिए, कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण बोले मेरी वो डायरेक्ट तो पूजा उनको करो, मेरे बुद्धि रूप, में था दूसरे नहीं। किसी रूप की पूजा मत करो, डायरेक्ट मेरी हाँ, मेरी पूजा करो। तो ये गड़बड़ है बहुत ना। ज्यादा ही, मतलब नहीं बोलने पाते हाँ हैं कुछ कहीं कहीं हाँ, होता तो है। इसलिए भगवान बोलते हैं ये परम गुह्य ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, साधारण लोगों के लिए नहीं है, जो भक्त है उनके लिए ये नॉलेज है। बोले हम लोग को तो जो दिए ना यही दिए हैं, हाँ हाँ इनसे बढ़ के कुछ है ही नहीं हम लोग के लिए। हाँ, ऐसे लोगों को भगवान बेवकूफ कहते हैं, अल्प ज्ञानी कहते हैं। इनके बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं करना है, इनकी जब किस्मत होगी होगी। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ, भगवान गीता में कह दिए। अनेकों अनेकों जन्म लेते रहेंगे, ज्ञान लेते रहेंगे, लास्ट में ज्ञान लेके क्या उसका सार निकलेगा कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण के प्रति शरणागत होना। तो इनका होगा, इनको फिर और जन्म लेना पड़ेगा, हम्म। ये जन्म में फिर और कुछ आगे प्रगति करेंगे और कुछ प्रगति करेंगे, चलेगा, कोई टेंशन नहीं। यही कृष्णा। ओके, और बोलते किसी हैं को कुछ प्रभु जी पूछना जैसे है? छोटे बच्चों लोग को, छोटे हम्म बच्चों में जैसे जैसे 6-7 इयर्स के बच्चे हैं प्रभु जी, उनको भक्ति में लाना बहुत इजी होता है। हम्म वो लोग बहुत जल्दी भक्ति के की हम्म कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी हम लोग। मटीरियल मटीरियल कंटेमिनेशन नहीं आया ना अभी भी, इंद्र तृप्ति की हम्म। भावना नहीं आई है, बुद्धि आया नहीं है, इसीलिए तो इनकी बुद्धि को शुरू से डेवलप किया था। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की उम्र से भक्ति करना स्टार्ट कर लेना चाहिए, फ्रॉम द एज ऑफ 5 वन शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। हम्म। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? ओके, भावना है फाइनली ज्वाइंड आफ्टर सो मेनी डेज, घर का काम वाम सब हो गया, ठीक है, वेरी गुड। ओके, आशा रानी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बोलिए।
प्रभु जी जैसे इस टॉपिक में आया है कि जो लोग भक्त नहीं है तो उनको क्या क्या मतलब की चीजें फेस करनी पड़ती है कि द्वारा उनको द्वारा इस धरती पे जन्म लेना पड़ता है। तो प्रभु जी जो लोग भक्त नहीं है, जिनको किसी चीज का भी ज्ञान नहीं है, तो वो फिर मतलब कि उनकी इच्छा से या फिर कि भगवान की कृपा से ही वो उनको ये भक्ति मार्ग में आते हैं प्रभु जी। ऐसे या फिर कोई भगवान का कोई प्रतिनिधि के द्वारा उनको ये सब मार्ग दिखाई दिया देता है। तो उनकी ये सारी चीजें उनकी तीनों में से क्या चीज जो है बेस्ट है कि जो उनके लिए भक्ति मार्ग में जो आ सके। भक्त की अहेतु की कृपा, कॉजलेस मर्सी ऑफ अ डिवोटी, अज्ञात सुकृति जिसे कहते हैं, सुकृति सुकृति, वैष्णव की कृपा, वैष्णव की कृपा के बगैर कोई भक्ति में नहीं आ सकता है। ठीक है, हाँ वैष्णव प्रभु जी कृपा जरूरी ये है। तो मैंने सही आपने सही कहा क्योंकि मैं भी मतलब कि वैष्णव की कृपा से ही मतलब कि आई हूँ यहाँ पे। तो उनकी कृपा नहीं होती तो शायद उनको मतलब कि मुझे मार्ग नहीं दिखाते तो शायद मैं भी यहाँ नहीं होती। लेकिन ऐसे कि प्रभु जी ऐसे भी होता है कि प्रभु हम लोग बोलते हैं किसी को, जैसे मैं एग्जाम्पल मैं अपनी मदर को ही बोलती हूँ कि वो मतलब कि प्रवचन वगैरह सुन लेंगी पूरा टीवी में, मतलब कि वो लोग को भागवतम भी सुनेंगी, हर चीज सुनेंगी, माला भी करेंगी तो एक आध करेंगी। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है श्रवण करना ठीक है, लेकिन आप माला पे मतलब कि आप 16 माला जरूर करिए। लेकिन वो बस छोड़ देंगी, लेकिन बाकी वो सुनना जरूर करेंगी, लेकिन उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं अभी। तो वैष्णव कृपा नहीं मिली है ना, तो किसी शुद्ध भक्त की कृपा, वैष्णव कृपा मतलब शुद्ध भक्त की कृपा होनी चाहिए, हम्म। तभी ये संभव होगा, नहीं तो नहीं। हरे कृष्णा। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो इसमें वैष्णव कृपा लेने का एक और तरीका होता है, भक्त संग करना, वैष्णवों का संग करना। तो हम जितना ज्यादा संग करेंगे, हमको उतना ज्यादा भगवान के बारे में पता चलेगा, तभी हम दृढ़ संकल्प कर पाएंगे। तो टीवी का संग नहीं होना है, क्योंकि टीवी देखना इंद्र तृप्ति हुआ, दैट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो आंखों को कान को हम सेंस ग्रेटिफाई कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। तो अगर जो पर्सनल एक संघ होता है ना, एसोसिएशन, बॉडीली एसोसिएशन की संघ में बैठेंगे, संघ में प्रसाद पाएंगे, तो वो वैसा जब संघ करते हैं वैष्णव संघ, उससे कृपा आती है। टीवी वीवी से कृपा नहीं आती। टीवी से इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है खाली, और कुछ नहीं आता है। हाँ प्रभु जी वहाँ पर ये सब लोगों का जो संग है ना वो वही है कि जो देवताओं की पूजा करना, कीर्तन करना, इधर उधर मतलब कि ये सब चीजों का, तो वो उन लोगों का ही संग है, तो इसलिए वो लोग उनमें ही इन्वॉल्व रहते हैं हर टाइम। उनका मतलब कि इस्कॉन का जो भक्त है नहीं, वहाँ पे बहुत कम है अभी, यही बहुत माता कम जी, है। हर हाँ। जगह इस्कॉन के भक्त नहीं है ना माता जी, इसलिए नहीं हाँ होता, उन लोगों को पता ही नहीं है कि कि ऐसी भक्ति कोई का क्या है सोसाइटी आधार। बनाई यस। जाए, ऐसा कोई संघ बनाया हाँ। जाए, या फिर उनको इन्वॉल्व किया जाए, तो ऐसे लोग मतलब कि मैं भी जाती हूँ तो 2-4 दिन तक वो हम्म। लोग मैं उनको इकट्ठा करके भगवत गीता सुनाती हूँ, हर चीज मतलब कि हम्म, उनको देती हूँ, लेकिन बस उतने दिन उसी टाइम तक, उसके बाद हम्म, फिर वही वो चालू हो जाता है सब। यही हमारे यहाँ माता जी, हमारी भी बहनें वगैरह को मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जो मैंने प्रभु जी का भेजा था तो उसको बहुत अच्छा लगा सुन के, बोलिए मुझे भेजना। पर वहां पे है नहीं ना कुछ भी, तो उनको पता ही नहीं है कि क्या भक्ति का क्या ढंग होता है, कुछ नहीं पता है। वो खाली डेली पूजा करते हैं बस। ठीक है, अच्छा है। ओके, और कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं तो सेशन को यही एंड करते हैं। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा, प्रभु। बात हरे तो बात कृष्णा। से मैं आपको फोन कर सकती हूँ? हाँ ठीक है माता जी। ओके। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।